हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं प्रभात भारद्वाज आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रॉम इंग्लिश ग्रामर की 4th सीरीज़ एक सीरीज़ लेकर आया हूँ, जिसमें जिसमें प्रीपोजिशन चूज़ करके भरनी है। तो सीरीज़ की शुरुआत करते हैं। इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, पुट दिस बॉल डैश द टेबल। आपको इसमें प्रीपोजिशन चूज़ करनी है कि यहाँ पर कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, जहाँ पर ये डैश सा छोड़ा गया है। ऑन, अपॉन, ओवर, एट। आपको अपनी सही प्रीपोजिशन चूज़ करके भरनी है और अपना सही आंसर चूज़ करके कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ऑन। अब देखेंगे ऑन क्यों लगाया। क्यों, इसकी पहले हम हिंदी निकालेंगे। पुट दिस बॉल डैश द टेबल। इस बॉल को टेबल पर रख दो। तो ऑन का मतलब होता है पर या ऊपर, अपॉन का मतलब भी, ओवर का मतलब भी, और एट। तो आपको ऑन अब देखना क्यों लगाया, क्योंकि जो टेबल है वह धरातल भूमि के संपर्क में है। जब कोई वस्तु धरातल के संपर्क में होती है तो वहाँ पर हम ऑन का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। माई मदर इज ए टीचर डैश दिस कॉलेज। आपको प्रीपोजिशन चूज करके बननी है ऑन, इन, इनटू या ऑफ। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इन। माई ब्रदर इज ए टीचर डैश दिस कॉलेज। आपको यहाँ पर आएगा इन। अब इन क्यों आएगा, जब भी कहीं बाउंड्री लाइन की बात होती है वहाँ पर हम इनका उपयोग करते हैं, क्योंकि स्कूल जो है वह भी एक बाउंड्री लाइन है स्कूल, तो इसलिए यहाँ पर इनका उपयोग होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इट इज 5 o'clock इन माई वॉच। आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा, ऑन, इन, वाई, एट। ऑन लगेगा, इन, वाई या एट। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वाई। वाई अब क्यों लगेगा, घड़ी द्वारा समय बताने पर हम वाई का उपयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पर वाई लगेगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। राधा इज गोइंग डैश कानपुर। राधा कानपुर जा रही है। इसकी हिंदी है, आपको बताना है कि यहाँ पर बाय लगेगा, टू, फॉर या फ्रॉम। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टू। टू क्यों लगेगा, जब भी कहीं जाने की बात की जाती है वहाँ पर हम टू का उपयोग करते हैं। राधा जा रही है कानपुर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। माई फादर इज कमिंग डैश आगरा। यहाँ पर आपको बताना है वाई लगेगा, टू, फॉर या फ्रॉम। यहाँ इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर डी, फ्रॉम। माई फादर इज कमिंग आगरा। मेरे पिताजी आ रहे हैं आगरा से। आने के लिए हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं और जाने के लिए आपको बताया था टू का। पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ड्रिंक इज।
आपको पास्ट फॉर्म बतानी है ड्रिंक की। ड्रिंक की सेकंड फॉर्म क्या होती है? ड्रिंक, ड्रंक, ड्रैंक, नन। आपको अपना सही आंसर चूज करना है और कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ड्रैंक। जो ड्रिंक की सेकंड फॉर्म होती है वो होती है ड्रिंक, फर्स्ट होती है ड्रैंक, सेकंड, और ड्रंक थर्ड होती है। यहाँ पर हमें सेकंड फॉर्म बतानी है इसलिए ड्रैंक है। आई सेल दिस वर्क, डू, डिड, नन, डूइंग। आपको यहाँ पर वर्ब लगानी है कि यहाँ पर सही वर्ब क्या है, चूज करके भरनी है और आपको अपना सही आंसर चूज करके कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए डू। डू क्यों लगा? फ्यूचर, यह फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है। आई सेल डैश दिस वर्क, तो हम विल सेल जब आते हैं तो उसमें हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अगला है ये द सन डैश इन द ईस्ट। आपको यहाँ पर वर्ब लगानी है राइज, रोज, राइजन, राइजिंग, राइजन। आपको अपना सही आंसर चूज करना है और कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 राइजेस। अब राइजेस क्यों लगा? यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है तथा वर्ब में एस या एस लगते हैं। हमारा 9 क्वेश्चन है डैश द मदर इज टेलिंग ए स्टोरी। द मदर टेलिंग ए स्टोरी। द एन ए नन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 द मदर इज टेलिंग ए स्टोरी। हम यहाँ पर दा लगाएंगे। आपको आर्टिकल चूज करना था, यहाँ पर क्या लगेगा, तो यहाँ पर हम दा लगाएंगे। अगला है राम इज डैश बेस्ट बॉय इन माई क्लास। राम एक अच्छा लड़का है इन माई क्लास, मेरी क्लास में। यहाँ पर आपको यहाँ पर भी आर्टिकल चूज करके भरना है। क्या आएगा? एन ए द नन। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर सी द। अब द क्यों लगाएं? क्योंकि जो गुड ये वेस्ट है, ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए यहाँ पर हम द का उपयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है माई ब्रदर इज डैश होनेस्ट बॉय। मेरा भाई एक ईमानदार लड़का है। आपको यहाँ पर भी आर्टिकल चूज करना है कि क्या आएगा? द ए एन नन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है एन। क्योंकि यहाँ पर जो होनेस्ट है
इसे हम हॉनेस्ट नहीं कहते हैं, इसे हम कहते हैं ऑनेस्ट। यहाँ पर एच साइलेंट होता है, इसलिए यहाँ पर हम AN का उपयोग करेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द कैट इज डैश द वेल। आपको यहाँ पर सही प्रीपोजिशन चूज करनी है। यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या आएगी? ऑन, इन, इनटू या ऑफ। इस क्वेश्चन का सही आंसर है इन। द कैट इज इन द वेल। बिल्ली कुएं में है। बिल्ली कुआं है। कुआं जो होता है एक बाउंड्री लाइन होती है, तो बाउंड्री लाइन के लिए मैंने आपको बताया था हम इनका उपयोग करते हैं। अगला है माय मदर हैज़ बीन रीडिंग रामायण सिंस माय मदर हैज़ बीन रीडिंग रामायण डैश मॉर्निंग। आपको यहाँ पर अपनी सही प्रीपोजिशन चूज करनी है कि यहाँ पर फोर आएगा, सिंस, इन, फ्रॉम। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सीन्स। अब देखेंगे सीन्स क्यों आया। यहाँ पर मेरी माताजी रामायण पढ़ रही हैं सुबह से। यहाँ पर सुबह निश्चित समय है, सुबह दिन में एक बार ही होती है, इसलिए यहाँ पर सीन्स का उपयोग किया जाएगा। निश्चित समय के लिए हम सीन्स का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। द कॉम्पेरेटिव डिग्री ऑफ ब्यूटीफुल इज ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल या नन। आपको यहाँ पर ब्यूटीफुल की कॉम्पेरेटिव डिग्री बतानी है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोर ब्यूटीफुल। जो ब्यूटीफुल है उसकी जो पॉजिटिव डिग्री होती है ब्यूटीफुल, और उसकी कॉम्पेरेटिव डिग्री मोर ब्यूटीफुल, और जो सुपरलेटिव डिग्री होती है मोस्ट ब्यूटीफुल। यहाँ पर हमें कॉम्पेरेटिव डिग्री पूछी गई है, इसलिए यहाँ पर मोर ब्यूटीफुल आएगा। अगला है द सुपरलेटिव डिग्री इज बेस्ट। द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ गुड इज। आपको गुड की सुपरलेटिव डिग्री बतानी है। गुड, बेटर, बेस्ट या नन। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बेस्ट। बेस्ट जो है वह गुड की सुपरलेटिव डिग्री होती है। जो गुड है उसकी जो पॉजिटिव डिग्री है वो है गुड, कॉम्पेरेटिव डिग्री है बेटर, और सुपरलेटिव है बेस्ट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। कविता इज सिटिंग डैश द गर्ल्स, इन, बिटवीन, अमंग या नन। आपको अपना सही आंसर चूज करना है और कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमंग। अमंग क्यों है? यहाँ पर गर्ल्स दो से अधिक के लिए हम अमंग का उपयोग करते हैं। राम इज सिटिंग डैश मॉन एंड सोहन। आपको यहाँ पर बताना है इन लगेगा, अमंग, बिटवीन, नन। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बिटवीन। अब बिटवीन क्यों लगा? दो के लिए हम बिटवीन का उपयोग करते हैं, दो से अधिक के लिए हम अमंग का।
इसलिए यहाँ पर बिटवीन लगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 18 है, दिस रिंग इज मेड ऑफ इन, यहाँ पर ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पर गोल्ड है, GOLD, ये ऑफ नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है इन लगेगा, ऑफ लगेगा, विद लगेगा या फ्रॉम। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ऑफ। ऑफ क्यों लगेगा? क्योंकि जो रिंग है उसका संबंध है उससे, गोल्ड से, सोने से, रिंग है सोने की, तो इसलिए जब भी किसी वस्तु का किसी से संबंध होता है तो हम वहाँ पर ऑफ का उपयोग करते हैं। द टेबल इज मेड डैश कारपेंटर, आपको बताना है यहाँ पर कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, ऑफ, विद, बाय, फ्रॉम। आपको अपना सही आंसर चूज करना है, कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑफ। मैंने आपको ऊपर भी बताया, तो ऊपर वाले क्वेश्चन में जहाँ पर भी किसी वस्तु का संपर्क किसी से होता है, संबंध, वहाँ पर हम ऑफ का उपयोग करते हैं। द टेबल इज मेड डैश कारपेंटर, बढ़ाई, जो टेबल है, मेज है, उसका जो संबंध है वो है कारपेंटर से, इसलिए इस यहाँ पर ऑफ का उपयोग किया गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सीता इज स्लीपिंग डैश द ट्रे, इन, इनटू, अंडर या ऑन। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अंडर। अंडर क्यों लगा? सीता सो रही है पेड़ के नीचे। जब किसी ये पेड़ के नीचे सो रही है तो हम नीचे के लिए अंडर का उपयोग करते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल नन्ना कवि को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।